महिला होने के नाते आपको लगता है कि मोदी जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते? बहुत ज़्यादा गलत बात है। ट्रिपल तलाक कौन लाया, महिला आरक्षण बिल कौन लाया, बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, लगातार कह रहे हैं कि भाई अब 10 साल हो चुके हैं, मोदी जी को खुद ही जो है गद्दी छोड़ देनी चाहिए। क्या वो लोग कभी छोड़े हैं? इंडिया अलायंस के कितने लोगों ने गद्दी छोड़ी है, और अगर छोड़ना ही है तो उन्हें छोड़ना चाहिए। तो उनको इंडिया अलायंस को बने रहने दीजिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करते रहेंगे तो और अच्छी तरक्की होगी, और सब लोग सिर्फ सपोर्ट करेंगे तो गलत है। कुछ निंदा हो, आलोचना हो तो हम और अच्छा काम करें। इससे कुछ अच्छा सीखने के लिए इंसान को बिल्कुल सर्टेनली। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मोदी जी के अंदर क्या काबिलियत नज़र आती है, जो 2014 में जीते, फिर उससे ज़्यादा 19 में जीते, अब 24 की तैयारियाँ लगातार हो रही है, 3 स्टेट अभी रिसेंटली जीते उन्होंने। तो मतलब क्या लगता है आपको कि मोदी जी के अंदर क्या फैक्टर है? बहुत अच्छी लीडरशिप है और सबका साथ सबका विकास। आप खुद कह रहे हैं, ग्राउंड लेवल के लोगों को समझते हैं और सबको लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक परिवार और एक ही लोगों का अच्छा ना हो, सबका साथ सबका भला हो, चाहे वो किसानों को हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट को हो। अभी रोजगार मेला से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, और जो बार बार रोजगार नहीं मिल रहा की दुहाई दे रहे हैं, उनको हम कहते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि सबको सरकारी नौकरी मिले? आप भी कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से खुद भी काम करिए, 10 को नौकरी दीजिए, परिश्रम करिए। देश की 90% से ज़्यादा जनता प्राइवेट सेक्टर से ही अपना करती है। बिल्कुल, और वो करें ना, ऐसे लोग कोई शिकायत नहीं करते। मेरे अपने बच्चे लोग कॉरपोरेट में काम करते, रात को 2-2 बजे तक मेहनत करते, तब कहीं उन्हें सैलरी मिलती है। एवरीबडी गवर्नमेंट ही चाहेगा, सुविधाएं चाहेगा, तो वो गलत है। और मोदी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोग इस बात को लेके भी हमेशा तंज कस रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक गरीब माँ का बेटा है, एक चाय वाला है, उसको देश चलाने का अनुभव नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि देश चलाने का अनुभव केवल हमें है। देख लिया देश ने, हार्वर्ड से पढ़े लोगों ने कितना चला लिया। जो चाय वाला है उस पर एक्सपीरियंस कितना है। इतने पढ़े लिखे लोगों को वो जब साथ में लेकर चल रहे हैं तो समझ सकते हैं उनकी काबिलियत क्या होगी। देश को जो अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं मोदी जी, जो उम्मीदें जनता को थी उनसे अब से 10 साल पहले, डिलीवर कर पाए, पूरी कर रहे हैं, आगे भी बहुत करेंगे। जनता को उनसे अपेक्षाएं हैं और हमें विश्वास है इन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, और हम सब जनता भी उनका पूरा साथ देंगे। 10 सालों से देश की जनता देख रही है कि एक गरीब चाय वाला आज विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता 76% वोट पाकर बना है। पैसे खिलाकर या वैसे नहीं बना है, विश्व पटल पर आज उसने हिंदुस्तान का नाम लिख दिया है। आज चंद्रमा पे हमारा तिरंगा फहरा रहा है, और पूरे विश्व में हमारे तिरंगे का वो सम्मान है कि लोग फायरिंग रोक देते हैं, युद्ध रुक जाते हैं 2 देशों के बीच में। तो वो उसी गरीब चाय वाले ने किया है, जिसको ये कह रहे हैं कि वो देश का विकास नहीं करेगी। उस गरीब चाय वाले ने आज स्टार्टअप इंडिया के तहत जितने लोगों को रोजगार दिया है, और MSME के तहत जितने लोगों को आत्मनिर्भर किया, आज आत्मनिर्भर भारत बना है, तो वो उस गरीब चाय वाले की देन है। आज हिंदुस्तान में 80% मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो 2% हुआ करते थे, तो वो उसी गरीब चाय वाले की बदौलत है। आज हिंदुस्तान के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो उसी चाय वाले की बदौलत। आज हिंदुस्तान चारों तरफ से बहुत ही मजबूत हो चुका है, और पाकिस्तान तितर बितर है, चाइना तितर बितर है, और हिंदुस्तान एक मजबूत पकड़ के साथ में आज विश्व पटल पर है। वो हिंदुस्तान आज G20 की मेज़बानी करता है, तो ये उसी चाय वाले की ही बदौलत है। अच्छा, क्या लगता है क्यों कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करती? कह रही है कि भाई अगर देश चलाने का अनुभव है तो केवल हमें है, मोदी जी देश नहीं चला सकते, उनके रहते हुए देश पीछे की तरफ जा रहा है। आप कह रहे हैं कि देश आगे जा रहा है। सर, मैं इस देश का युवा हूँ, मैं और सच में युवा हूँ, सो कॉल्ड युवा नहीं हूँ। मैं 57 साल वाला युवा नहीं हूँ, मैं 30 साल वाला युवा हूँ। और जब मैं इस देश को देखता हूँ पिछले 10 सालों में, तो जब हम लोग पढ़ाइयाँ कर रहे थे और ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीन पे बदलाव नज़र आया? सर, ज़मीन पे बदलाव नज़र आया, इसीलिए 3 स्टेटों में प्रचंड बहुमत से सरकार आई है। और आप देखिएगा, ये ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी बदलाव के तहत ही अब की बार 400 पार होगा। कह रहे कि भाई महिलाओं को बहला फुसला रहे मोदी जी, महिलाओं का सम्मान नहीं करते मोदी जी। सर, इस देश की आधी आबादी है जिसको आप आरोप लगा रहे हो कि वो बहल फुसल जाएगी, वो उसमें क्षमता नहीं है, क्या उसमें दिमाग नहीं है कि उसे कोई बहला फुसला लेगा? आधी आबादी है, और दुनिया जानती है कि हमारे देश की औरतों ने, वीरांगनाओं ने जब जब कमान संभाली है ना, तो उन्होंने मतलब विश्व पटल पर अपना नाम किया है। तो उनको बहलाना फुसलाना किसी के बस की बात नहीं है। वो अपने स्वयं विवेक से अपना अच्छा बुरा देखकर वोट करती हैं। मोदी जी ही चाहिए सर। क्यों चाहिए मोदी जी?
मोदी जैसा दूसरा अभी कोई चेहरा नहीं है बीजेपी में। जैसे कि ये लोग अभी मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नाम पे चुनाव जीते हैं, लेकिन इन्होंने उठा के दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया है। कहीं ना कहीं शिवराज जी की वोटिंग को इन्होंने यूज किया है और उनको दरकिनार किया है। 24 का हवाला देते हुए कि 24 में जो जिताएगा हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो 24 का हवाला देते हुए उन्होंने 18 में उनको हटाया है, 20 में अभी। तो 24 में हमको प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी ही चाहिए। कह रहे कि भाई मोदी जी वो काबिलियत नहीं रखते देश के प्रधानमंत्री की जो दिखाई जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं रखते। तो उनको जनता तो पिछले ही चुनाव में 18 वाले चुनाव में उनको नकार चुकी होती। लेकिन आपने देखा कि जैसे जनता ने उनको कितनी तेजी से आगे और बहुमत दिया और भारत के प्रधानमंत्री बने हुआ के। कह रहे कि जनता को बहला फुसला रहे मोदी। बहलाना फुसलाना एक बार होता है, 2 बार होता है। बार बार उनकी गारंटी को देख रहे हैं, जनता एक्सेप्ट कर रही है और एक्सेप्ट कर रही है तभी उनको जिता रही है। तो बहलाना फुसलाना तो ये कांग्रेस वालों का काम है कि देखिए 350 करोड़ रुपए निकले हैं। इवन शायद लिखा जाए तो अभी 0 कम पड़ जाएंगे, उसमें कैलकुलेटर में नहीं आएगा। इतनी रकम कहाँ से आई, जबकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है सेंट्रल में। आज की डेट में 350 करोड़ उनको बताया जा रहा है कि वो साहूकार हैं, बहुत पुराने, उनका पैसा है, खानदानी पैसा है। इतना पैसा खानदानी नहीं हो सकता, और जो कि कैश में रखा गया नोटबंदी के बावजूद। तो ये देखने वाली बात है। और उन्होंने उस नोटबंदी के समय बहुत बढ़ चढ़ के उसका विरोध भी किया था। साइकिल से पदयात्रा करते थे, पेट्रोल महंगा है, ये महंगा है, लेकिन ये सब मुद्दा जनता ने नकार दिया। और प्रधानमंत्री जी के नाम पर देखिए 3 राज्यों में बहुमत। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो विरोधी हैं, कह रहे कि भाई एक देश को एक पढ़ा लिखा, विदेश से पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी जी तो एक चाय वाला है, वो कहाँ देश विदेश से पढ़ी लिखी तो मैडम आई थी जो आज तक तेलंगाना को सही से बोल नहीं पाती हैं। हाँ, देखिए आप, वो तेलंगाना को सही से उच्चारण नहीं कर पाती हैं। क्या पढ़ा, ऐसे पढ़े लिखे आदमी हमको कहाँ चाहिए? पढ़े लिखे जो इंडिया में पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। वो जो बिहार से जो बंदा निकल के दिल्ली में आया है, यूपी से जो निकल के आया है, वो अपने देश के बारे में, अपने गांव के बारे में सोचेगा। लेकिन वही बंदा अगर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आया, जैसे कि हमारे अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़ के आए थे, उनको कुछ नहीं पता था ज़मीनी हकीकत, लेकिन अपने पिताजी की वैसे विरासत को संभालते हुए मुख्यमंत्री बना दिया गया था। जनता ने उन्हें नकार दिया, और देखिए बहुमत से नकारा। ऐसा नहीं कि 2-4 सीट से 10 सीट से नकारा है, उनको बहुमत से नकारा है। और दोबारा अगर मैं बात करूं मोदी जी की 10 साल पूरे होने वाले हैं, जमीनी स्तर पे क्या बदलाव आप? सर, जमीनी स्तर में बहुत बदलाव हुआ है। मेरा घर अमेठी है। मुझे याद है सर, हम लोगों के गांव में आने के लिए एक गोमती नदी पड़ती है, लखनऊ से जो आती हुए हमारे सुल्तानपुर जाती है, अमेठी थोड़ा पार्ट पकड़ते हुए। वहाँ पे हमारे गाँव में हमारा काफ़ी ज़मीनें जो है नदी में बह गई हैं, जिससे कि हम पूरे गाँव की काफ़ी क्षति हुई है। लेकिन वहाँ पे ब्रिज बनाने के लिए हम लोगों ने राहुल गांधी को बहुत बार लेटर लिखा। हमारे गांव से जितने लीडर थे सब लोग कितनी बार उनके पास जाते थे, यहाँ दिल्ली तक आते थे, लेकिन कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने जैसे ही पहला चुनाव लड़ा था, उन्होंने बोला था कि मैं इसको जीतूं या हारूं, मैं इसको बनवाऊंगी और सही कराऊंगी। बनवा दिया उन्होंने। जैसे ही वो चुनाव खत्म हुआ, वो हार चुकी थी पहला चुनाव, उसके बावजूद उन्होंने अपने फंड से कहाँ से लाया वो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे बांध बनवाया, और जिससे हम लोगों की खेती आज की डेट में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी फोटो खिंचा के अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। सर, मोदी जी को आपने देखा क्या किसी मैकेनिक के यहाँ पर जाकर बाइक का पाना लेके फोटो खिंचाते हुए? क्या मोदी जी को आपने ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे हुए देखा क्या? फोटो पता है किसको कहते हैं? कि जब आप किसानी करने जा रहे हो ना खेत में, हम लोग रोपनी करते हैं, जो वो कर रहे थे उसको धान की रोपनी कहा जाता है। पहले धान बोते हैं, फिर धान का एक वो पौधा तैयार होता है छोटा सा, जिसे फिर खेत में पानी करके और बेहन में पहले बेहन डालते, बाद में ये रोपनी होती है। अब रोपनी करने जा रहे हो और वहाँ पर 500 कैमरे लेके जा रहे हो, जबकि तुम देश के किसी संवैधानिक पद पर नहीं हो, और उस समय तो उनकी संसद की सदस्यता भी गई हुई थी। तो आप किस बेस पे ये कर रहे हो? कह रहे कि गरीबों से जुड़ रहे हैं। कौन फोटो जीवी है? वो तो देख लिया ना आपने। मध्य प्रदेश 80% किसान है, राजस्थान 80% किसान है, छत्तीसगढ़ किसान और गरीब लोग ही हैं। ये गरीबियों का स्टेट है, किसानों का स्टेट है। वहाँ पर आपने देखा ना मोदी जी कैसे आए हैं, किस पूर्ण बहुमत से है। मध्य प्रदेश में देख रहे हो 98-99 सीटों का अंतर आया है। कांग्रेस को डूब मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करना जानती है। कांग्रेस हमेशा एक फॉल्स नैरेटिव बनाती है और हर बार धड़ाम से गिरती है। पहले इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, जनता ने उनके मुंह पे ताला लगा दिया। अब इन्होंने राफेल डील बताई, चौकीदार चोर है बताया, जनता ने इनका मुंह काला कर दिया 2019 में। इस बार 2024 में ये लोग एक इंडिया अलायंस लेके आए, जिसके इंडिया अलायंस के लोग हमारे सनातन पे सीधे सीधे वार करते हैं। जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जो लोग की जेएनयू की दीवारों पर लिखा जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ दो, तुम्हारे बाप का है भारत जो हम छोड़ देंगे। इस देश के लिए ब्राह्मणों ने जितना खून बहाया है, तुम होते कौन है ये बोलने वाले कि भारत छोड़ दो? इस देश का इतिहास पुराणों से है, शास्त्रों से है, या अकबर
बाबर से है जो तुम कहते हो कि ब्राह्मणों भारत छोड़ दो, तुम्हारी औकात क्या है? कह रहे कि भले ही मोदी जी जीत गए लेकिन जनता राहुल जी के साथ में है। कह रहे कि जनता ज़्यादा प्यार हमें कर रही है, राहुल जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि 10 लाख वोट उनको फालतू मिले। अरे सर, ये तो बस बकवास वाली बातें हैं, अपने आप को तसल्ली देने वाली। तसल्ली देने वाली। ये तसल्ली देने वाली बात है, वो अपने आप को तसल्ली देते रहे। बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे ही बनती रहे। मैं तो चाहता हूँ कि उनको हर उसमें 2-4 लाख वोट फालतू आए, लेकिन पूरे विश्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी हर स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट हो, फिर आप देखना कि माहौल ही कुछ और होगा। ठीक है, अभी तो फिर भी जो हुआ है ना काम, 70 सालों के हिसाब से तो इन्होंने 1000 गुना काम कर दिया। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो होना चाहिए अभी भी काम देश के लिए, उसमें अभी 60% या अभी 40% बाकी है। और जिस दिन बीजेपी गवर्नमेंट लगता है क्या बाकी देखिएगा अभी है, मतलब देखिए, अब हम धीरे धीरे हम एक विकासशील देश, मतलब विकास की ओर अग्रसर थे, अब हम धीरे धीरे विकसित देशों में आने लगे हैं। आज हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, आज स्टार्टअप इंडिया के तहत हम लोग कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लेकिन अभी समय लगेगा और ज़्यादा ग्रो होने में, जब हम 5 ट्रिलियन कि भाई अब तो 10 साल हो गए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो 10 साल हो गए, जनता बदलाव चाहती है। सर, बदलाव तो जनता ने दिखा दिया, राजस्थान में कर दिया बदलाव, मध्य प्रदेश में भी बदलाव हो गया और छत्तीसगढ़ में भी बदलाव हो गया। ये तेलंगाना को लेके कूदते रहें और खुश होते रहें बस। वो बंदर देखा आपने जिसके हाथ में आईना आ जाता है, तो ये तेलंगाना को लेके वही बंदर बने हुए हैं, बस उस आईने को लेके कूदे जाएं। 3 राज्यों में सपाट हो गए, खत्म हो गए। और इस बार देखिएगा कि केंद्र में विपक्ष में बैठने की औकात भी भूल जाएंगे। वैसे भी नहीं थी, 40-45 सीटों से विपक्ष में में भी नहीं थी, विपक्ष में भी नहीं। मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी को खुद ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए कि 10 साल हो गए, अब दूसरों को मौका मिले। क्यों मौका मिले? अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं करूंगा ना। मैं क्यों मौका दूं किसी को? अगर मेरे बस की नहीं है तो मैं छोड़ूं ना, और ये जनता डिसाइड करेगी। ये विपक्ष होता कौन है? 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। मैम, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर देविका है। अच्छा, डॉक्टर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या लगता है 2024 का जो चुनाव आ रहा है, मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या लगता है देश के अंदर आपको कोई बदलाव नजर आया? जी बिल्कुल नज़र आया है। आप देखिए, एक मेले वाले, केले वाले, ठेले वाले तक डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हुई है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार पहले भी था, अभी भी है। हम अपने स्तर पर अगर अपने छोटे छोटे प्रलोभनों में न जाएं, लालच में न जाएं, कोशिश करें तो कम हो सकता है। हर बात के लिए मोदी जी और नेताजी को दोष देना गलत है। नहीं, कह रहे कि भाई मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, देश पीछे की तरफ जा रहा है। अगर मोदी जी 2024 में आए तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा। सर्टेनली नॉट। देश किस जगह पे कहाँ से पीछे जा रहा है? अभी जो 3 राज्यों के रिजल्ट्स आए हैं और जिस प्रकार उन्होंने ग्राउंड लेवल के लोगों को सीएम बनाया है, ये बताता है कि वो ये परिवारवाद और जो सीनियर लोग हैं उन्हीं लोगों को मौका देना इन सब के विरुद्ध है। और यंगस्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली 24 में उन्हें आना चाहिए, बिकॉज जितने प्रोजेक्ट्स अभी शुरू हुए हैं और चल रहे हैं वो ख़त्म भी होने चाहिए।